नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। काशी, मथुरा और अब आगरा, मंदिर मस्जिद पर घमासान जारी है। इतिहास से जुड़े दस्तावेज हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दावे हैं तो अदालत के रास्ते भी हैं। किसी भी ढांचे के नीचे क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का इतिहास क्या है, सबको बस इसी की तलाश है। विवादों की फहरिस्त लंबी है और आज हम इन्हीं विवादों में छिपे हुए अनसुलझे सवालों का जवाब तलाशेंगे। दोनों पक्षों के बड़े चेहरे हमारे साथ हैं। कथावाचक और हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन महाराज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देवकीनंदन जी महाराज का। और इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर और इतिहासकार भी हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दिल्ली से, इतिहासकार हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ हाजी खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ फजील अहमद हैं, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। और मेरे साथ कामरान मलिक साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और मैं चाहूंगा उतनी ही गर्मजोशी से एक बार फिर इन सब के लिए भी तालियां बजाए जाएं। तो आइए जरा चलते हैं ग्राफिक वाली वॉल पर और ग्राफिक वॉल पर देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये बातचीत, क्यों इतना बड़ा पैनल आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में है। आइए आपको जल्दी से ये बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और ये शास्त्रार्थ शुरू करते हैं। देखिए आज का एजेंडा, क्या शास्त्रार्थ से निकलेगा समाधान? आगरा जामा मस्जिद विवाद, ये विवाद बहुत बढ़ गया है बाबा बागेश्वर की बाइट के बाद। इसके अलावा मथुरा ईदगाह विवाद, ज्ञानवापी सर्वे विवाद, गुलाम नबी का बयान, यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र जिसको लेकर बात थम नहीं रही है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम इस शो में बात करेंगे, जिन पर देवकीनंदन जी से सवाल पूछेंगे, तमाम जो यहां पर एक्सपर्ट्स हैं उनसे सवाल पूछेंगे और उनकी बातों में से जो बातें निकलेंगी उनको भी यहां पर उनसे जुड़े सवाल पूछेंगे। लेकिन सीधे चलते हैं देवकीनंदन जी के पास और पहला सवाल उन्हीं से। देवकीनंदन जी, आप कथावाचक हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपकी कथाएं देश विदेश में होती हैं। एक और बाबा हैं जिनके साथ आजकल आपकी बड़ी जुगलबंदी है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बाबा बागेश्वर के नाम से कहा जाता है। और ये जुगलबंदी बड़ी सुर्खियों में है, अभी हाल फिलहाल में भी ये जुगलबंदी हमने देखी। तो क्योंकि उनके भी अपने कई सारे बयान हैं, आपके भी कई सारे बयान हैं, तो मैं पहला सवाल इसी जुगलबंदी से जोड़कर लेना चाहता हूं। आखिर इस जुगलबंदी का उद्देश्य क्या है? आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारे जो भाव है और हम लोगों का जो भ्रातृत्व प्रेम है वो तो बहुत पहले से, 4-5 साल पहले से है। और अगर आप इसको आज के इस मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम लोग जितने भी भारत में जिस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वो अपने अपने धर्म का आदर करें, रिस्पेक्ट करें और किसी भी दूसरे के धर्म की डिसरिस्पेक्ट ना करें। और उसके लिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ईश्वरीय आराधना और हमारे पूर्वजों के द्वारा की हुई ईश्वर की पूजा, उसमें भी और आने वाली पीढ़ी भी इस देश में असुरक्षित ना हो, यही हम लोगों का एजेंडा है। और यही हम लोग चाहते हैं कि आज हम सुखी रहें, कल हमारे आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें और सब इस देश का सम्मान, गौरव ऊंचा करें। यहाँ कोई किसी को भी दुख न दे पाए, ऐसा कार्य, इस भारत का निर्माण ऐसा हो पाए, इसके लिए ये कार्य हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उद्देश्य आपने बताया यहाँ पर, और क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र आया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी 2 दिन पहले आपके साथी थे और उन्होंने क्या कहा है जब वो देवकीनंदन महाराज जी के साथ थे, ये सुन लीजिए। आगरा जामा मस्जिद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ये सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ बांके बिहारी का कार्य अगर हो जाए व्यापक रूप से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, अति कृष्ण भक्तों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जामा मस्जिद की सीढ़ियों में से भगवान कब आएंगे? बहुत जल्दी। हमारे दादा भैया लगे हैं, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे हैं, भगवान भूत भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग यह अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाएं।